हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पे 4 क्वेश्चन बेस्ड हैं इस टॉपिक पे, जिसका नाम है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 51, 52, 53, 54 ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है, उसका सॉल्यूशंस, तो जाके वहाँ पे आंसर देख सकते हो। उसके अलावा चैप्टर 1 to 3 का भी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास डाउट है, किसी अदर बुक के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर या कोई भी पास चीज़ का जो सॉल्व नहीं हो पा रहा, या इसके अलावा भी किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या ऑडियो क्लिप भेज सकते हो, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। आई विल सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 51, गिव द जर्निटीज इन द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 90,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, द फर्म हैज़ टू पार्टनर PNQ। तो इस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में भी था, जिसका कंसेप्ट का नाम है प्रोविजन फॉर कह रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व का भी क्या होता है टॉपिक होता है, तो उसका भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा। मैंने पिछले वाले चैप्टर्स में भी बताया था कि सेम टॉपिक का कंसेप्ट 4 चैप्टर्स में आता है, चैप्टर 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स में सेम कंसेप्ट लगना है फॉर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, ऑल्सो नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये कंसेप्ट अच्छे से करके जाना। एक क्वेश्चन पक्का इस पे रहता है, और जो बड़ा क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट इन दोनों में से एक रहता ही रहता है। तो यहाँ पे सिंपल है, कह रहा वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 का है और 2 पार्टनर ओल्ड है PNQ, और कोई भी क्लेम नहीं है, तो पूरा बांट दोगे, गारंटीज पास करनी है। आई कह रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000, फर्म हैज़ 2 पार्टनर्स PNQ। ओल्ड रेशो दिया हुआ नहीं है, तो सभी में आप ओल्ड रेशो 1:1 मान लेना। अब 1 by 1 करके चलते हैं, तो आइए ज़रा गारंटीज पास कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 51 का 51 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने जर्नटीज का प्रॉपर फॉर्मेट बना के चलना है, नरेशंस भी साथ में लिखना है, तभी फुल में फुल नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। तो पहले वाले का हम लोग क्या करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में टाइम को सेव करने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज आपके नंबर भी शॉर्ट में मिलेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से 2 PNQ, ओल्ड रेशो नहीं है तो 1:1 में, 2 P's कैपिटल अकाउंट एंड Q's कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपीज़, तो 90,000 को 1:1 में बांटोगे तो 45,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में बढ़ता है, इसमें सैक्रिफाइसिंग वगैरह कुछ नहीं आता, क्योंकि पुराने पार्टनर से पुराने का होता है। तो 90,000 पे 60 का क्लेम है, और बाकी जो 30 बचा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो आ जाइए ज़रा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 क्या लिख लोगे, सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। तो 90,000 का रिजर्व था पहले से, उसमें से 60,000 तो आपका क्लेम कर लिया है, तो बाकी जो 30 है उसे आप किस में बांटोगे, P और Q में इक्वली। तो 30 को 15,000 और 15,000 में आपको बांटना पड़ेगा। तो P's कैपिटल अकाउंट और Q's कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओल्ड रेशो 1:1 में बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों वो ओल्ड, हम क्योंकि ओल्ड दिया हुआ नहीं तो 1:1, तो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गया। फिर है क्या, यानी A और B का केस है, ये A है और ये B है। अब C वाले के लिए आ जाओ, नरेशंस आप लोग लिख लोगे, ठीक है, नरेशन लिख के आना है। फिर है क्या, C टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस के बारे में है, कह रहा 60,000 का है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर व्हेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 2,50,000, एग्जिस्ट एट 3 लाख। तो ये 3 लाख आपकी बुक वैल्यू है, और इसका मार्केट वैल्यू लिखा है ना भाई, मार्केट वैल्यू है 285, और 3 लाख का वैल्यू बुक्स में लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड बुक वैल्यू, ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। तो 3 लाख से मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 285, तो हमारा नुकसान कितने का है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कितने से हो रहा है सर, 3 से डिक्रीज होके 285, 15,000 से डिक्रीज़ हो रहा है, 15,000 से, ठीक है सर, 15,000 से डिक्रीज़ है। और हमने इसके लिए ही तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए, इसी डिक्रीज़ की वैल्यू के लिए बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड 60,000। तो उस 60,000 में से 15,000 हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के बाद जो 45,000 बचेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, दैट्स इट, खत्म कहानी।
ओके, तो आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। थर्ड वाले का क्या एंट्री होएगा? तो थर्ड वाले के लिए एंट्री आपको लिखना है क्या, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है, फुल फॉर्म आपको लिख के आना, मैंने शॉर्ट में लिखा IFR। टू क्या कर लोगे, इन्वेस्टमेंट में आपका क्या हो गया है, डिक्रीज, तो जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, तो आप उसको क्या लिख लोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लो, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितने सर, पहले तो ये बताओ 60,000 का है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और कहाँ चला गया, हाँ, और आपका डिक्रीज कितने से हुआ, क्रेडिट करोगे 15,000। ये कैसे डिक्रीज आया सर, 3 lakhs में हमने माइनस करा है 2,85,000, तो उसमें जो डिक्रीज की वैल्यू आई है वो लिखा है हमने। इसके अलावा जो बच गया है उसे P और Q में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 1:1 में। तो कितने रुपीज़ बच गए हैं, पीस कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, तो 45,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ज़रा कितना आएगा, ये आप कर लो, तो 22,500 आ जाएगा। 22,500 आप लोग कर लेना, यहाँ पे ओल्ड रेशो 1:1 लिख दिया तो डिफरेंस को ही बांटना है। तो ये आपका हो गया क्या, आपका C वाला केस। और D वाला और लास्ट केस हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R when 15,000 फ्रॉम जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट। तो भाई 60 में से अगर आप 15,000 ट्रांसफ़र कर रहे हो किसको, इन्वेस्टमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट ही है ना, हाँ, ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो 60 में से 15,000 वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, जो बच जाएगा उसे आप लोग क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, करेक्ट। तो बचेगा कितना, तो 60 में से 15 चला जाएगा तो 45। तो इसके लिए आप जेनेटिक्स क्या करोगे, तो भाई यहाँ पे लिखो, जर्नल रिजर्व को आपको पूरा डेबिट करना है, क्योंकि क्यों करना है, जर्नल रिजर्व डेबिट साइड का आइटम है, आपको इसको ख़त्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में 15,000 लिख लो, टोटल 60,000 था, और जो बच गया है सेम पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट एकदम डिट्टो यहाँ पे सेम करके क्या कर देना है, 22,500 ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपकी जेनेटिक्स हो गया। नरेशन आप लोग लिख लोगे अपने हिसाब से, ठीक है, नरेशन लिख के ज़रूर आना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये 15,000 है भाई, हाँ जी। तो ये है आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन, 4 एंट्रीज 4 केसेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। राम एंड श्याम, क्वेश्चन नंबर 52, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1, ओके सर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, मोहन वाज एडमिटेड, मोहन का एडमिशन हो रहा है 1/3 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स के लिए ऑन दैट डेट यानी कि मोहन के एडमिशन के टाइम द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जर्नल रिजर्व ऑफ 2,50,000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 PNL। ऑलवेज रिमेंबर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता भैया, क्रेडिट का मतलब क्या, डेबिट का मतलब, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये है प्रॉफिट्स, ठीक है जी। और प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है, ना कि डेबिट करना होता है, ये ध्यान रख लेना है। उल्टा बोल दिया मैंने, लॉस को क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उल्टा बार बार बोल रहा हूँ क्या, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है तो आप डेबिट करो, सिंपल है ना। तो डेबिट का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो PNL अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, ठीक है, ओके। क्योंकि प्रॉफिट एक तरीके से कम हो रहा है, और याद कर लो जेनेटिक्स का रूल, एसेट्स है, लॉसेज है और एक्सपेंसेस है, तो उसे आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करोगे, इनकम्स है या फिर गेन्स है या फिर लाइबिलिटीज़ है, उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि कम करना है तो डेबिट करोगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसे हम डेबिट करेंगे। सेम जनरल रिजर्व भी है, ये भी लाइबिलिटीज़ का आइटम है तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में तो इसे भी आप डेबिट करोगे। कह रहा है नेसेसरी ट्रीटमेंट बताना है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, तो इन दोनों को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो 50,000 और 2,50,000 से, और साथ साथ में आप पार्टनर्स का सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का आपको डेबिट करोगे ओल्ड रेशो में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन एक ही एंट्री आपको होना है, सीधा सीधा लिख दो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है भाई, ओल्ड पार्टनर का नाम है, कहाँ है, राम एंड श्याम, ओल्ड रेशो है 2:1। तो राम का कैपिटल अकाउंट, राम्स, अरे एक और भी आएगा, रुको सर, PNL का अकाउंट भी आपको डेबिट ही करना है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख लो,
उसने क्रेडिट बैलेंस बोला था, 50,000 का प्रॉफिट था और 2,50,000 आपका क्या है, रिजर्व्स था। ओल्ड रेशो 2:1 है, 2:1 में अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3 लाख को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 lakhs इंटू 2/3 एंड 3 lakhs इंटू 1/3, तो 2 लाख और 3 lakhs हो जाएगा, 2 lakhs और 1 lakhs हो जाएगा, सॉरी। तो एकदम सिंपल और बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन था, तो 1 जनरेटिव होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 53 पे आ जाओ जी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2024। ये आपका 1 अप्रैल 2024। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ऑन दैट डेट देयर इज अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड इस बार डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। सर ऊपर में क्रेडिट बैलेंस था, इस बार डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस 20,000, इसका मतलब होता है ये है आपका लॉस। तो लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आगे कह रहा है क्या, पास नेसेसरी जनरेटिव रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉस। तो इसकी जनरेटिव, तो इस बार हमें 2 जनरेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट डिक्रीज करना है, डिस्ट्रीब्यूट, तो इसे आप डेबिट करोगे, और ये आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसे आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये आपका है क्या, लॉस है ना। ये आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज़ योर लॉस, यानी हाँ जी। तो इसकी जनरेटिव कर देंगे, आ जाओ जी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 52 के बाद 53। तो सबसे पहली जनरेटिव सर डेट लिख दो, सीधा सीधा 1 अप्रैल 2024। तो पहला तो क्या लिखा हुआ, जनरल रिजर्व ना, तो इसे आप डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है कितने रुपीज़ का सर, ओल्ड रेशो है 3:2 और जनरल रिजर्व है 20,000 रुपये ना, नहीं 1,50,000, तो 1,50,000 और यहाँ पे एक्स का कैपिटल अकाउंट एंड वाई का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि भाई ओल्ड वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, वो ओल्ड रेशो में बढ़ती है। तो 3/5, 3:2 था ना, तो 2/5, तो यहाँ पे आ जाओ 3:2 है, तो ये आ गया आपका 90,000 आएगा और ये आपका 60,000 आ जाएगा। पहली एंट्री खत्म। दूसरा एंट्री है क्या, लॉस है, ऑल्सो नोन एज डेबिट बैलेंस है, वो एसेट साइड में लिखा हुआ है, तो उसे आप क्रेडिट करोगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ऑलवेज रिमेंबर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेज, और जो रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है आपका 20,000 रुपये, ठीक है। और इस 20,000 को आप 3/5 एंड 2/5 में बांटोगे तो 12,000 और 8,000, सेम 1 अप्रैल 2024। तो ये आपकी जनरेटिव है। नरेशन आप दोनों में लिख के आओगे, नहीं तो नंबर आपके कट जाएगा, कम आ जाएगा। तो ये दोनों जनरेटिव भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ज़रा 54 पे आ जाओ जी। 54 पे ए और बी पार्ट है, 2 हैं। तो क्वेश्चन ए वाला सबसे पहले पढ़ते हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ऑलवेज रिमेंबर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ही आइटम दिया हुआ है, यानी कि इसका जब आप टोटल करोगे तो ये टैली नहीं होगा, ऐसा तो फिर आप टैली करने की कोशिश मत करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ ही इन्फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ऊपर में रेशो का दिया हुआ है आपका ओल्ड रेशो, दैट इज कॉल्ड 3:2। कह रहा है वाज एज अंडर, लेफ्ट है जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे, अरे वाह, इसको आप ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन 54, इसमें जितने भी आपके कन्फ्यूजन वाले रिजर्व्स हैं ना, वो सारे दिए हुए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये तो जस्ट लाइक आपका क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ की तरह हो जाता है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है। फिर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और इसका बुक वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाता है, डिक्रीज इन वैल्यू। तो 6,000 से वैल्यू डिक्रीज हुआ है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसे भी आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट, तो सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स कृष्णा वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट
ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ₹900। तो 900 का क्लेम है, मतलब कि लाइबिलिटीज अराइज हुई है 900। तो यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 7200 है, इसमें से 900 क्लेम में चला जाएगा और जो बैलेंस बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पास नेसेसरी गारंटीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो आई जरा इसकी एंट्री करनी है हमें, गारंटीज पास करनी है। तो 54 क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट एक बार बना लूँ क्या? आ जाओ जी, फॉर्मेट हम लोग ज़रा बना लेते हैं, एक सेकंड देना। हाँ जी, तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया गारंटीज़ के लिए। अब अपने को गारंटीज़ पास करनी है, तो सबसे पहली गारंटीज़ आ जाओ जी, क्या क्या करोगे? तो जनरल एंट्रीज नंबर 1, ओके, डेट है तो डेट लिख देना, अदरवाइज एंट्री नंबर। तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये जो आपका कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इसका अलग से कर लेना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। तो बाकी 3 चीज़ों को तो वो कर दो आप डिस्ट्रीब्यूट, इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। आ जाओ जी यहाँ पे, सबसे पहला तो जर्नल रिजर्व लिख लो। तो सबसे पहले आप लोग लिख लोगे जर्नल रिजर्व अकाउंट, ओके। फिर उसके अलावा कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी लिख लेंगे। सर ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट होता क्या है? तो कॉन्टीजेंसी बेसिकली फ्यूचर में अगर कोई लॉसेज या एक्सपेंसेस इनकर होने वाले, फ्यूचर में कोई लॉसेज होने वाले होते हैं, तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व बनाया जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट है 30,000 और 27,000। तो उसका सेटअप जो है फ्यूचर लॉसेस का कॉन्टीजेंसी रिजर्व से किया जाता है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 रुपीज़, 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड नहीं है, ये क्रेडिट साइड है, तो इसका मतलब है ये P&L अकाउंट का आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, और दैट इज़ कॉल्ड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है दिया हुआ। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन है 72, एक ही एंट्री में लिख दूं क्या मैं? हाँ चलो एक ही में लिख देते हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन जो 72 है ना, और इसमें से 900 का आपका क्या है? 900 का आपका, एक काम करें अलग अलग लिख दें या आपको एक ही में? चलो अलग अलग लिख देते हैं, आपको आसान, इसका कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, एम्प्लॉई के लिए बनाया जाता है, तो ये इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बाकी चीज़ों को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यस। तो पहले इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें ज़रा। हाँ सर, पहले इन सभी को, ये 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर इसका अलग कर लेंगे। आ जाओ, तो ये टोटल हो गया कितना? 18,000 और 30, 48, 49, 51, यानी 50,700। टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सर ओल्ड रेशो है कितना? 3:2। पार्टनर का नाम है क्या? मुरारी एंड वोहरा। तो 3:2 में, तो मुरारी कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल होएगा तो करेंट आ जाता है, अदरवाइज मुरारी एंड वोहराज कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना है, जहाँ जहाँ मैं शॉर्ट लिखूंगा वहाँ आपको पूरा लिखना है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएगा। किस रेशो में? 3:2। पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओल्ड रेशो में बटना है। तो टोटल ये अमाउंट हो गया 30 और 20, 50,700, 50,700 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इंटू कर दो आप 10,140, इंटू पहले 2 से कर दो, तो 20,280। तो यहाँ पे आप लिख लो 20,280, और इसमें प्लस कर लो 10,140। तो ये 3 से इंटू कर लोगे तो 30,000, कितना आया भाई? 30,420। तो ये आपका हो गया एंट्री नंबर 1 कर लो। इसके अलावा एंट्री नंबर 2 आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 9,000, और यहाँ पे 1,20 है और 6,000 से आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो बाकी को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा फुल फॉर्म लिख के आओगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा, शॉर्ट में आएगा। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में सर इसकी बुक वैल्यू कितनी दी हुई? 1,20, 1,20,000 माइनस ये 1,14,000 हो गया है, तो 6,000 से ये डिक्रीज़ आया। ये कहाँ से आया? ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको। 9,000 वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और 2 बाकी का जो बच गया है मुरारीज कैपिटल एंड वोहराज कैपिटल में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ 3:2 के फॉर्म में। तो ये आपका 3,000 3:2 में आएगा, तो कितना? 1,800 और 1,200 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, और नरेशन सब में लिख के आना है आपको, ये अंडरलाइन भी करके आना है। तीसरी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। इसमें बोला है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है,
तो क्लेम जो है लेफ्टीज बन जाता है और बैलेंस शीट में आ जाता है। और साथ में इसने आपसे बोला है वोहरा एंड कैपिटल, तो जो बैलेंस बच जाएगा उसको क्या है नाम, मुरारी एंड वोहरा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितने कितने हैं सर, वर्कमैन कंपनसेशन है 7200 और 900 का क्या है आपका क्लेम दिया हुआ है। 72 में से 900 लेस हो गया, ये लो 7200 माइनस 900, तो जो बच जाएगा 63, उसको आप डिवाइड करो पहले तो 5 से, और जो आया है इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो और एक बार 3 से, तो इंटू कर दिया 2 से, तो ये आ गया 25 20, और जब 3 से करोगे 12 60 इंटू 3, तो 3780। तो ये आपकी एंट्री हो गया है थर्ड नंबर। और एक एंट्री आपका फोर्थ भी आएगा सर। फोर्थ कौन सा सर, इधर वाला, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6000, तो इसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, मुरारी और वोहराज कैपिटल को आप क्या कर दोगे डेबिट, और टू क्या कर दोगे आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट, क्या नाम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, किस रेशो में, वही 3:2 में। कितने रुपीज़ है सर, ये 6000 है। 6000 को 3:2 में बांटोगे तो कितने हो जाते हैं 36 और 23। ये आप लोग जो है कैलकुलेशंस वर्किंग नोट में कर लेना और नरेशन यहाँ लिख लेना। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस हो गया, और इसमें और कोई सॉल्यूशंस आएगा नहीं। न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग का कोई भी इसमें काम होता नहीं है, ठीक है। जब भी एक्यूमुलेटर प्रॉफिट और लॉसेज होता है उन सबको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट पे आ जाओ जी। ये ए वाला था 54 का, ये ए था 54 का, ये ए वाला पार्ट था। अब हम लोग बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है सर, कह रहा है A-B-C आर पार्टनर्स वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 6:3:1। दे एडमिट D एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल 4 3:3:1। तो न्यू भी है, ओल्ड भी गिवन है। ऑल्सो दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जैसे ही उसने बोला ना विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू, इसका मतलब है आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना है, वही वाला गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला जो पिछले चैप्टर्स में करा था, ओके, चैप्टर नंबर 3 में। तो कह रहा है जनरल रिजर्व आपका 150, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, इसमें से इसे आप लेस कर लो, और जो डिफरेंस बच जाएगा तो यानी 3 लाख में से 120 माइनस कर लोगे तो 1,80,000 का डिफरेंस आ गया है। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड गेन है। तो गेन होता है तो गेनर टू सैक्रिफाइजर आपको लिखना है। तो आपको इसमें गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना है, और फिर एक सिंगल नीचे बोला भी है आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू करेंट अकाउंट पास करना है, ये ध्यान रख लेना है। तो ABCD। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 54 का। तो इसमें आपको वर्किंग नोट भी निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हाँ जी 54 का सॉल्यूशंस यहाँ पे करा देते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ ओल्ड रेशो कितना है 6:3:1। A रेशो B रेशो C, A रेशो B रेशो C रेशो D, 3:3:3 ये है ओल्ड और ये है न्यू रेशो। सर सैक्रिफाइजिंग निकालोगे कि गेनिंग, जो मर्जी आप निकाल लो। तो सर सैक्रिफाइजिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऑल्सो नोन एज सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू, ये लो सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो लिखना है वो लिख लो आप फार्मूले में। तो A का B का, तो सर क्या ABC का निकलेगा, हाँ सर। D का नहीं निकलेगा, D तो न्यू पार्टनर है, तो D का थोड़ा सैक्रिफाइजिंग गेनिंग निकलेगा सर। Y जो ओल्ड का होता है उसका ही निकलता है। तो D तो है वो तो ऑलवेज गेन ही करेगा, ठीक है। जो ABC है उसका हमें सैक्रिफाइजिंग चेक करना है, तो उसमें भी किसी का गेन हो सकता है। तो ओल्ड है 6/10, 3/10 और 1/10, ओके ये 6/10 है, माइनस न्यू। तो न्यू शेयर कितना है सर, न्यू शेयर है आपका 3/10 और 3/10। अब इसे आप सॉल्व कर लो, जिसका निगेटिव में आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। वाई सर, बिकॉज हम सैक्रिफाइजिंग शेयर निकाल रहे हैं। सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालते वक्त जिसका
नेगेटिव आएगा उसे गेन बोलते हैं, अगर गेनिंग निकालते हैं नेगेटिव आता तो सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो एलसीएम तो 10 है, आसान है, 6 - 3, 3 - 3, 1 - 3। ओके सर, तो 3/10, इसका तो 0 आ गया, -2/10, तो ये आया आपका गेन, और डी भी गेन ही है। ओके, तो ये आया आपका गेन। ठीक है सर, माइनस में आया बिकॉज इसलिए। अब अपने को जेनेटिक्स पास करनी है, तो जेनेटिक्स के लिए फॉर्मेट बना देता हूँ। सर एक ही जेनेटिक्स पास करनी है, ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट एंटी पास करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो गेन किसको किसको हो रहा है सर, एक तो डी को भी हो रहा है, और साथ साथ में ये अपना जो सी है इसे भी गेन हो रहा है, बी को कुछ भी नहीं हो रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है सेक्रीफाइस। ओके सर, तो यहाँ पे जेनेटिक्स करेंट अकाउंट के थ्रू पास करना है, तो एक तो डीज कैपिटल की जगह पे डीज करेंट अकाउंट लिखना है गेनर के लिए, और साथ में सी का भी क्या हो रहा है, सी भी गेन कर रहा है, और 2 एज कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट लिखना है सभी जगह, क्योंकि उसने करंट अकाउंट के थ्रू बोला हुआ है। ओके, और बी का कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने ना तो गेन करा है ना तो सेक्रीफाइस करा है। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो ये लो, नेट अमाउंट अपने को निकालना है, एडजस्टेड अमाउंट या नेट गेन। ठीक है जी, नेट गेन या प्रॉफिट जो भी हुआ है उसे निकालना है, नेट इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकला है सर, तो यहाँ पे आओ, इसने जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिखो जर्नल रिजर्व प्लस कॉन्टीजेंसी रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और माइनस करना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। तो ये इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा जो कि आपका आएगा गेन। कितना कितना आया सर, 1,50,000 था ये, 6090 और 1,20,000, ये सारे ऐड प्लस करने के बाद जो बचेगा वो 1,80,000 बचेगा। तो इस नेट गेन को आप इस रेशो में बांट दोगे, तो सिंपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ सर, 1,80,000 जो था ना, इनटू कितना कितना आया, एक आया है आपका 1,80,000 इंटू 1/10, तो इसका तो 18,000 आ गया। 3/10 है, 3/10 है तो 54 आ जाएगा। फिर इसका है आपका सी का है सी का है आपका 2/10 और डी का है 1/10, क्योंकि न्यू पार्टनर डी 1/10 के लिए आया है, तो इसका 18,000 हो जाएगा और इसका 36,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। तो ये है आपका, पहले आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, फिर उसके बाद आपने जेनेटिक्स पास, तो ऊपर में भी आप जेनेटिक लिख सकते थे, नीचे जैसे मर्जी लिख लो, सारे आंसर का पार्ट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सब लिख के आना भाई, नहीं तो नंबर आपका नहीं मिलेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये सारे। तो ये आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 का भी यहाँ पे आंसर मिला सकते हो, 36, 18 और करंट में 54। ये डिफर्ड को आपने 36 और 24 क्रेडिट शेयर्स, अच्छा ये ए का है, ये है आपका बी का। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशंस हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 51 से 54। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।